नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पूर्व मांग पत्र में पीएम गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय बनाने और फिल्म सिटी निर्माण के लिए बजटीय समर्थन की मांग की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, प्रदेश की सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार बना रही है सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र। और नालंदा में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू। महोत्सव के दौरान जहां नारी वहां विजय थीम पर आधारित कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। बैठक में जीएसटी और कर दरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक से पहले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। इस मौके पर वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 के बजट के लिए बिहार से जुड़ा एक मांग पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा है। मांग पत्र में राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय मदद बढ़ाने और कुछ विशेष परियोजनाओं के लिए बजटीय समर्थन देने का अनुरोध किया गया है। श्री चौधरी ने मांग पत्र में मुंगेर के जमालपुर में पीएम गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश में 10 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की भी मांग की है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाने के लिए बिहार में फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान किए जाने की मांग की है। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य के दूरस्थ स्थानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम क्षमता के 50 से 100 मेगावाट वाले सोलर पार्क स्थापित किए जाने का अनुरोध भी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर विचार के लिए बीपीएससी एक कमेटी बनाकर संवेदनशीलता के साथ विचार करे। बीपीएससी के अभ्यर्थी को किसी भी राजनीतिकरण में नहीं पड़ना चाहिए। आयोग को संवेदनशील तरीके से इनकी बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी आयोग ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि एक सेंटर कैंसिल कर, लेकिन उस सेंटर को कैंसिल करने के बाद जो उसके क्वेश्चन होंगे और जो पहले क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड, उनका क्वालिटी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। तो ऐसे परिस्थिति में बैठ करके संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन ले, समझ ले। अगर लगता है कि नहीं इनकी बात में कुछ सच्चाई है तो आयोग को जरूर चिंता इनके मांगों पर करना चाहिए। पटना के बापू परीक्षा परिसर में हंगामा और अव्यवस्था के बाद बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होने का दिखावा कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि राजद के लोग ही पेपर लीक और अन्य धांधलियों में शामिल रहे हैं। पेपर लीक में राजद के लोगों का बड़ा हाथ रहता है। हर पेपर लीक में और आउटसोर्सिंग की बहाली में राजद के लोगों की संलिप्तता है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, प्रतिभा को दमन करता है और बच्चों के बीच उन्माद पैदा करके बिहार में अराजकता फैलाता है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक के तार नालंदा से ही जुड़ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जितना भी पेपर लीक होता है नालंदा से ही जुड़ा रहता है और आपकी सरकार है, आप बड़ा बेकार का मंत्री हो। पर अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर उनको लगता है कि आरजेडी का इन्वॉल्वमेंट है तो काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे। राज्य के विभिन्न भागों में उत्पादित सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे।
जहां सब्जियों के भंडारण और वितरण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आकाशवाणी से बातचीत में यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग प्रयास कर रहा है। बिहार का व्यंजन देश के हर थाली में जाकर और बिहार में सब्जी बड़े पैमाने पर होती जाती है। किसानों को सही दाम मिल नहीं पा रहे हैं, बाजार नहीं मिल रहा, तो सहकारिता विभाग ने राज्य के सभी प्रखंडों ने शुरुआत में किया जा रहा है कि हर प्रखंड में सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर किसान लेकर आएंगे। 1,14,00,000 योजना है जाकर और 10,000 अपनी जमीन चाहिए, वहाँ पर किसान का मंडी बाजार होगा जाकर, कोल्ड स्टोरेज होगा जाकर, किसानों को बैठने की व्यवस्था भी जाकर, खरीदार भी रहे जाकर, और हमारा उत्पाद सब जो होगा सब्जी का वो देख रेख करेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने कहा है कि प्रदेश में अब तक राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े 18,000 से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर उपभोक्ता आयुक्त के माध्यम से 1,15,000 मामलों में लोगों को राहत प्राप्त हुई है। राज्य स्तर के जो आयोग हैं तो उसमें अभी तक 18,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन हुआ है और उसी तरह के जो विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय आयोग हैं उसमें 1,15,000 मामले का निष्पादन हुआ है। इतने लोगों का कुछ न कुछ राहत मिला है। कुछ मामला गलत भी होता है बट अधिकांश मामले में राहत मिला है। उपभोक्ताओं के संरक्षण और उनके अधिकार पर डॉक्टर कुमार से आकाशवाणी समाचार की इस विशेष बातचीत को शाम 7:52 पर सामयिक चर्चा में सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव साझा किए जा सकते हैं। लोग 27 दिसंबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत ने मलेरिया रोग के मामलों और उससे जुड़ी मृत्यु दर कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राजगीर के स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू हो गया। महोत्सव का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस वर्ष का विशेष आकर्षण जहां नारी वहां विजय थीम पर आधारित महिला महोत्सव है। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कल दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों का प्रदर्शन होगा। महोत्सव के अंतिम दिन इंडियन आइडल फेम पवनदीप और अरुणिता अपनी प्रस्तुति देंगी। महोत्सव में ग्रामश्री मेले के तहत देश के विभिन्न भागों से आए शिल्पकार और उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। पटना जू में फिर से टॉय ट्रेन चलेगी। दानापुर रेलवे डिवीजन और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बीच आज इस संबंध में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के तहत 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 3.5 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस पर बैटरी चालित इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। इस अवसर पर विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार और विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी समेत दानापुर रेल डिवीजन के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद थे। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण अधिकांश स्थानों पर तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। विभाग ने अगले 2 दिनों के बाद पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी होगी। विभाग ने कहा है कि सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज और भागलपुर जिलों समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। आज
पहला विश्व ध्यान दिवस है। इस दिवस का आयोजन शांति और कल्याण की भावना से जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ध्यान को अपनाने और दैनिक जीवन का अंग बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ध्यान व्यक्ति और समाज में शांति के लिए समरसता लाने के लिए सशक्त माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक के मौजूदा दौर में ऐप और वीडियो ध्यान को अपनाने में सहायक हो सकते हैं। सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी BSNL ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G योजना के तहत बिहार में 2000 मोबाइल टावर साइट को ऑन एयर कर दिया है। बिहार दूरसंचार परिमंडल के प्रधान महाप्रबंधक शंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 200 से अधिक गांव जो अब तक मोबाइल नेटवर्क के दायरे में नहीं थे, वहां भी 4G मोबाइल सेवा चालू कर दी गई है। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के सिरसिया में छापेमारी कर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की 2.5 किलो से अधिक चरस के साथ एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने यह जानकारी दी है। मधुबनी जिले के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के बेतनौहा के पास एसएसबी ने 2 तस्करों को 53 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अररिया जिले के फुलकाहा सीमावर्ती थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 19 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसबी की टीम ने मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर कुशहर हाई स्कूल के पास से 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पूर्व मांग पत्र में पीएम गति शक्ति रेलवे विश्वविद्यालय बनाने और फिल्म सिटी निर्माण के लिए बजटीय समर्थन की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, प्रदेश की सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, इसके लिए राज्य सरकार बना रही है सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र। और नालंदा में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू। महोत्सव के दौरान जहां नारी वहां विजय थीम पर आधारित कई कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।